राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें धर्म के लिए करके। आज मैं आपको दो कथाएं जो प्रचलित हैं तिरुपति बालाजी और तुलसी जी के विषय में, उसके विषय में बताऊंगा आपको। एक बार जो है सप्त ऋषियों ने जो है निश्चय किया कि हम त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। कहते हैं त्रिगुणातीत, तीन गुणों से जो परे है उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। और ये बात सप्त ऋषियों के दिमाग में इस तरह से आई, वो एक बार यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो हम यज्ञ करते हैं तब करते हैं, ये जो सारा जो है क्रेडिट फल किसके पास कहाँ जाता है? किसी के पास जाता होगा, परब्रह्म जो होगा या जो त्रिगुणातीत होगा, जो इन तीनों गुणों से परे होगा। उसी समय प्रकट होते हैं देवर्षि नारद। ये बातें सुन करके वो कहते हैं ठीक है, आप परीक्षा लीजिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। तो भृगु ऋषि और गुरु शुक्राचार्य और देवर्षि नारद पृथ्वी लोक से जो है प्रस्थान करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि और शुक्राचार्य जी प्रस्तुत होते हैं, पहुँचते हैं। वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने ध्यान में हैं और सरस्वती जी वीणा बजाती हैं। इस चीज़ को देखते हुए भृगु ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरु शुक्राचार्य कहते हैं इस पाखंडी को प्रणाम ना करो, इसने सृष्टि की रचना की है तो ये हम सबको भूल गया, उसको आदर सत्कार नहीं आता है। तो इस तरह से तो गुरु शुक्राचार्य ने अपमान किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप देने जैसा शब्द किया, कहा। इस चीज से जान करके भृगु ऋषि और शुक्राचार्य समझ गए कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है देवर्षि नारद का ध्यान किया। वो आए, उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि सत्य रज तप, मैं इनमें से रज मेरे अंदर व्याप्त है, क्योंकि मैं इस सृष्टि का राजा हूँ। यदि मैं राजा हूँ तो मुझ में रजोगुण होना अनिवार्य है, इसलिए मैं इस गुण से परे नहीं। आप देवादिदेव महादेव शिव शंकर के पास जाएं, वही इन तीनों गुण से परे होंगे। भृगु ऋषि शुक्राचार्य कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पर महादेव ध्यान में है, माता पार्वती बैठी हैं। वहां पहुंचते ही भृगु ऋषि उसी प्रकार प्रणाम करते हैं जिस प्रकार ब्रह्मा जी करते हैं। और शुक्राचार्य जी कहते हैं इस को प्रणाम ना करो, जब से इसने हलाहल विष का पान किया है तब से इसको सृष्टि का कोई वही नहीं है। ये है मतलब शंकर जी को जो शुक्राचार्य बहुत भला बुरा कहते हैं, जिसके फलस्वरूप शंकर जी क्रोधित होकर के अपने रुद्र अवतार में आकर के तीसरे नेत्र खोल करके दोनों को भस्म करते हैं। इससे दोनों ऋषि भय में आकर के देवर्षि नारद का फिर ध्यान करते हैं। देवर्षि नारद आते हैं, भोलेनाथ को पूरी बात बताते हैं। फिर भृगु ऋषि और शुक्राचार्य दोनों पूरी तरह स्वस्थ होकर सही हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि ये पहले से ही इनके अंदर वो अग्नि थी, लेकिन मेरे अग्नि जो है, मेरी अग्नि से और इनमें जो है बढ़ोतरी हो गई, इनके में ज्ञान में और बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मुझ में क्रोध तो अनिवार्य है, तो मैं भी इन गुणों से परे नहीं। आप वैकुंठ निवासी श्रीहरि के पास जाएं, वही इन तीनों गुणों से परे हैं। अब भृगु ऋषि और शुक्राचार्य दोनों पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक। वहाँ पे लक्ष्मी जी और श्रीहरि दोनों प्रेम में जो है प्रेम पूर्ण बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, श्रीहरि कहते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं एक पल आपके बिना विरा नहीं सह सकता हूँ। ये सब देख करके जो भृगु ऋषि शुक्राचार्य बहुत ही क्रोधित होते हैं।
बहुत भला बुरा कहते हैं कि अपने द्वार पर आया अतिथि का आपने सत्कार नहीं किया। जब फिर भी नहीं सुनते हैं, इतने जो है मुग्ध होते हैं, उसके बाद भृगु ऋषि जो है आते हैं और श्रीहरि के छाती पर अपना पैर मार देते हैं। इसकी वजह से श्रीहरि का ध्यान टूट करके उस श्रीहरि सीधे उनके चरणों में जा गिरते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आपके पैर में तो जो है तनिक चोट तो नहीं आई कि मेरी छाती तो पाषाण जैसे कठोर है, मुझे अपना पैर दिखाइए। वो उनका पैर लेकर के अपने ऊपर रख लेते हैं और देखते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। ये सब देख करके भृगु ऋषि बहुत ही अपने आप को वो गिरा हुआ समझते हैं कि मैंने इनकी परिचलित तो जो है, तो कहते हैं कि आप श्रीहरि, आप ही त्रिगुणातीत हो, आप ही तीनों गुणों से परे हो। फिर श्रीहरि कहते हैं कि नहीं, आप हमसे कोई एक वरदान मांगिए। भृगु ऋषि कहते हैं कि मुझे बस वरदान यही चाहिए कि आप कुछ समय के लिए, कुछ युग पृथ्वी पर निवास करें। वो श्रीहरि बोलते हैं, बिल्कुल तथास्तु, मैं अवश्य आऊँगा। भृगु ऋषि चले जाते हैं। इसी से जो है माता लक्ष्मी जो है बहुत क्रोधित होती हैं। वो कहती हैं कि भृगु ऋषि ने आपके छाती पर प्रहार किया, आपके छाती पर जो है पैर मारा, आपने क्रोध नहीं किया, उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी, उन्हें वरदान दिया, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उन्होंने कहा, उन्होंने आपकी छाती पे नहीं, जब मेरी छाती पर मारा है। तो श्रीहरि ने कहा, वो कैसे? कहा कि आपके छाती हृदय, उन्होंने हृदय के पास आघात किया है और हृदय में मेरा निवास है, और इस वजह से माता लक्ष्मी जो है क्रोधित हो जाती हैं और वो कहती है कि मैं बैकुंठ लोक छोड़ करके, आपको छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। अब माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक करके चल देती हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उनके पीछे भी चल देते हैं। उन्हें बहुत मनाते हैं, नहीं मानते तो ब्रह्मा जी शंकर जी साथ में पृथ्वी लोग चलते हैं। श्रीहरि पीछे पीछे लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हुए चलते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं। पृथ्वी पर पहुंचते ही माता लक्ष्मी ग्वालिन का रूप रख लेती हैं, ब्रह्मा जी गाय का और शंकर जी बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं और वो चित्तौड़ जिले के आसपास घूमते हैं। श्रीहरि भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो ढूंढते 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 वेंकटाद्रि पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ पे एक चट्टान से टकरा करके वो गुफा में गिर जाते हैं और युगों युगों तक वो वहीं पड़े रहते हैं। वो मूर्छा में आ जाते हैं। इधर माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, राजा, वहाँ के जो राजा हैं वहाँ पहुँचते हैं और अपने बछड़े और अपने गाय को उन राजा को दे देते हैं। राजा भी बछड़े और गाय को पा करके बहुत प्रसन्न होता है। माता लक्ष्मी वहाँ से कुछ दूर पर एक मूर्ति में स्थापित हो जाती है। श्रीहरि जो है वहीं गुफा में मूर्छावान पड़े रहते हैं। कुछ युगों के बाद जब श्रीहरि फिर से जो है मूर्छा से बाहर आते हैं तो फिर बुलाते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी। जब लक्ष्मी बुलाते हैं तो ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ता है और वो राजा के जहाँ थे वहाँ से निकल करके उस गुफा पे आते हैं और अपना दुग्धपान हरि को कराते हैं, जिसकी वजह से पुनः वो फिर सो जाते हैं। ये चीज़ बार बार, यही चीज़ जो है निरंतर हर रोज़ चलती रही। इसकी वजह से जो है राजा ने सोचा कि ये हर रोज़ अपना दूध कहाँ डालाती है। तो एक दिन जो है उस गाय को देखने के लिए राजा स्वयं वहाँ तक पहुँचते हैं। देखते हैं कि वो सारा दूध उस गुफा में डाल देते हैं। उन्हें जो है केवल गुफा लगती है और राजा वहाँ से प्रहार कर देते हैं, जिसकी वजह से गाय ब्रह्मा का रूप धारण करके उन्हें श्राप देती है कि आप अभी तुरंत असुर योनि में चले जाएंगे। अब इधर पुनः जो है श्रीहरि श्रीनिवास
के रूप में जन्म लेते हैं, प्रागट्य होता है उनका। और माता लक्ष्मी आकाश पुत्री, आकाश राजा, वहाँ के जो राजा होते हैं जहाँ उनकी पुत्री के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, जन्म लेती हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी का नाम पद्मावती होता है। श्रीहरि जो है बहुत ही गरीब होते हैं, वो एक बूढ़ी महिला के साथ रहते हैं, बकुला माई जिनका नाम होता है। बकुला माई के साथ रहते हैं। एक दिन श्रीहरि जो है, श्री हरि जो कि इस युग में उनका नाम श्रीनिवास होता है, वो एक दिन घूमते घूमते जो है आकाश राजा के बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहां थक करके विश्राम करने लगते हैं। जब वहां के पैरी आते हैं, उन्हें जगाते हैं, उनकी दृष्टि अचानक से जो है आकाश राजा की पुत्री पर, यानी कि माता लक्ष्मी जो कि इस जन्म में पद्मावती के नाम से विख्यात थी, उनके ऊपर पड़ती। उसी समय वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। अब वो वापस आते हैं अपनी माई बकुला माई से, कहते हैं कि मुझे आकाश राजा की पुत्री से विवाह करना है। तो वो इस चीज़ के लिए नहीं मानती, कहती हैं कि मैं इतनी गरीब और राजा है, किस प्रकार क्या होगा। तत्पश्चात जो है श्रीहरि जो कि श्रीनिवास के रूप में इस समय थे, उन्होंने ब्रह्मा, शिव, कुबेर सबको बुलाते हैं, सबसे बात करते हैं और कुबेर जी से कुछ धन ले लेते हैं जिससे विवाह हो सके। फिर उसके बाद सभी देवी देवता पद्मावती के घर पहुंचते हैं, आकाश राजा के, वहाँ से बात करते हैं। और आकाश राजा जो कि वहाँ के राजा होते हैं, पद्मावती के पिता होते हैं, वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी हो जाती है। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा, या शायद आप सभी को पता हो, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। परंतु कुबेर से जो उन्होंने धन लिया था, क्योंकि उनके पास, श्रीहरि के पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने जो है उधार लिया था और कुबेर से बोला था कि मैं कलयुग के अंत तक तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा। तो आज भी तिरुपति बालाजी में फल फूल मिष्ठान कुछ नहीं चलता, केवल सोना चांदी रुपया चलता है। वहाँ पर आप जब जाएंगे या गए होंगे, आपको स्वयं पता होगा इस चीज़ के बारे में, इस बात के बारे में। और जिस जगह पे श्रीहरि को चोट लगी थी, वहाँ आज भी निशान है उनके, आज भी बाल असलियत में है, हकीकत में उनके बाल हकीकत में आज भी उनके माथे से पसीना निकलता है। और कहते हैं कि तिरुपति बालाजी पृथ्वी पर बैकुंठ लोक के समान है। यदि कोई मनुष्य वहां चला गया तो उसे निश्चित है मोक्ष मिलना। इसी के साथ मैं ये कथा यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि मैं आज आपको 2 कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा मैंने आपको सुना दी, दूसरी कथा ये है। तो आज अत्यधिक समय होने के कारण मैं आपको दूसरी कथा अगली बार सुनाऊंगा, जो कि तुलसी पर है, तुलसी जी के ऊपर है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।